अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ेज़ सलीम। नाज़रीन, आज 2 से 3 ख़बरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक ख़बर तो ये होगी कि मरीम नवाज़ को असल में जो नवाज़ शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया है उनके स्मैश होने का, वो पैगाम दर हकीकत किस सहाफ़ी ने उन तक पहुँचाया और किस चैनल के थ्रू पहुँचाया। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने ये सारा बयान दिया, तो इस पर बात करेंगे। साथ में एक हारून रशीद साहब ने जो 92 न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक ख़बर जो दी है परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के हवाले से, उस पर बात करेंगे। 23 मार्च के हवाले से इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं और मैं इस टाइम एक इस्लामाबाद के बड़े खूबसूरत पार्क में बैठा हूं और जो जहाज़ हैं पाकिस्तान के F-16 F-17 वो टोलियों की शक्ल में यहाँ पे अपनी रेसल कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा शोर में डिस्टर्ब हुआ तो उसकी माज़रत है। पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, जनाब बड़ी ही एक ज़बरदस्त किस्म की ख़बर है जो हारून रशीद साहब ने दी है। और हारून रशीद साहब आपको पता है बहुत पुराने सहाफ़ी हैं और कभी कभी वो ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिस पे इंसान का दिल नहीं मानता, क्योंकि बड़ा अरसा ही हो गया है हारून रशीद साहब को, जनाब खलीफ़ा साहब को। काशिर साहब हैं हमारे एक दोस्त, जनाब वो इंग्लैंड कनाडा में होते हैं, तो वो अक्सर उन्हें खलीफ़ा हारून रशीद साहब बताते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जो हारून रशीद साहब हैं उनकी बात हरफ़ आखिर है। जो हारून रशीद साहब समझते हैं उनकी बात अपनी हरफ़ आखिर है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और कोई उसके ऊपर उंगली उठाएगा तो वो समझ लें कि उसका सर कलम कर दिया जाए। इतने उनके जो है सख्त और हैवी रिमैक्स होते हैं। लेकिन हमारे एक दोस्त दुबई में भी हैं, वो भी उनके बड़े मुरीद हैं और बड़ा उनको लाइक करते हैं। हारून रशीद साहब ने क्या कहा है, वो कहते हैं जनाब, क्योंकि आपको पता है कि उस्मान बुज़दार एक ऐसी विकेट है जिसको क्लीन बोल्ड करने के लिए पाकिस्तान का पूरा मीडिया, पाकिस्तान के सारे तजियाकार और पाकिस्तान के जितने भी तहरीक इंसाफ के हट के जो जमातें हैं वो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं और नई नई थ्योरीज़ लेकर आते हैं। ये थ्योरीज़ इतनी तेज़ी के साथ सरायत करती हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं कि जनाब हो क्या गया। अभी आपने देखा उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें चल रही थी और एकदम ऐसे लगा कि आज अभी इसी टाइम फ़ैसला हो गया उस्मान बुज़दार जाने वाला है। लेकिन एंड पे आके इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब नहीं, मैंने तो इसको नहीं हटाना। वो इमरान खान साहब का एक अपना मामला है, वो अपने इमरान खान साहब की अपनी चॉइस है, वो हटाते हैं नहीं हटाते, ये अपना उनका सरोकार है। पंजाब को उन्होंने जिस शख्स को दिया हुआ है वो इमरान खान साहब का मैंडेट है और उस पर जो है सबको जो एक चेयरमैन है पार्टी का उन्हें आमीन कहना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो कहते हैं कि मुखालफत होती है वो कोई खुलकर नहीं होती। बाज़ का 2-3 लोग हैं वो कह देते हैं कि जनाब मुझे भी, जैसे इमरान खान साहब पे इतराज़ हो जाता है कि यार उनका ये मामला जो है इस पे इतराज़ है मुझे, और आपको भी होता होगा कि यार इमरान खान साहब को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए और ये उनकी जो पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है या इस पर काम होना चाहिए या ये काम सही नहीं हो रहा। तो हर किसी का एक पर्सनल व्यू होता है। इंसान है हम, जानवर तो नहीं है, और हर बात पे हाँ तो नहीं कह सकते। इख्तलाफ भी होना चाहिए और इख्तलाफ बड़ा ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आप अपनी गलतियाँ सुधारने में आपको मदद मिलती है। अगर जिस माशरे में इख्तलाफ ना हो तो वो माशरा मर जाता है, वहाँ पे कोई तरक्की नहीं होती, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। ये बात सच है। इख्तलाफ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इख्तलाफ और तनकीद और प्रोपेगेंडे में फ़र्क है। हमारे मीडिया में क्या है, इख्तलाफात नहीं है बल्कि पूरा प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म तरीके से है और जिसका हम वक्तन फ़वक्तन इजहार देखते भी रहते हैं। हारून रशीद साहब ने कहा जी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए आसिफ ज़रदारी ने डील पक्की कर ली थी। नवाज़ शरीफ भी राज़ी था, फजल रहमान भी राज़ी था और ख़ुद परवेज़ इलाही भी राज़ी थे, लेकिन नवाज़ शरीफ भाग गया। नवाज़ शरीफ ने ये बात नहीं मानी। उसने कहा जी मैंने जो है वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाना, यानी कि ये परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना चुके थे। और यही बात हारून रशीद साहब ने बात दोहराई है और ये बात पहले सुहेल वड़ैच ने की थी कि जो परवेज़ इलाही हैं उनकी जेब में वज़ीर आला की पर्ची है, वो जब चाहें वो पर्ची जो है निकाल के वज़ीर आला बन सकते हैं। फिर एक साहब ने यह भी कहा उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा लेकर इमरान खान साहब अपनी जेब में डाला हुआ है, और जब चाहें वो निकालें। ज़ाहिर बात है जेब में डाला होगा इमरान खान साहब, आज अभी हुक्म दें, अभी वीडियो अपलोड भी ना हुई हो तो मैं घर जाऊँ पता लगेगा कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब घर चले गए हैं और चले जाएंगे, वो इमरान खान साहब का इस्तेहकाक है। लेकिन हारून रशीद साहब जो हैं वो कभी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना देते हैं, कभी वो कहते हैं ज़रदारी नवाज़ शरीफ एक हो गए हैं और उन्होंने जनाब एक प्लान बना लिया है और उस पर परवेज़ इलाही मुत्तफ़िक थे। परवेज़ इलाही कभी मुत्तफ़िक नहीं हो सकता। परवेज़ इलाही इमरान खान को नहीं छोड़ सकता, उसे ब्लैकमेल तो कर सकता है, लेकिन इतनी उनमें ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे ये बताएं अगर परवेज़ इलाही आता है तो किन के वोटों से आएगा?
नून लीग और पीपल्स पार्टी के, जिस दिन चाहे नून लीग और पीपल्स पार्टी उठा के बाहर फेंक देगी, 1% भी उनकी औकात नहीं होगी। इन्हें बना देंगे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ा कर देंगे, कल को जब चाहेंगे परवेज़ इलाही को उठा के बाहर फेंक देंगे, तो क्या वक़्त रह जाएगी। चौधरी इतने सियाने हैं, वो इस तरह का काम कभी नहीं कर सकते। लेकिन हारून रशीद साहब ने खबर दी है, हारून रशीद साहब की अपनी खबर है, उस पर वो कायम रहते हैं नहीं, लेकिन हारून रशीद साहब इसी तरह से खबरें देते रहते हैं, जिनका ना सर होता है, ना पाँव होता है, ना कोई पैर होता है, बस ऐसे ही बस हवा में गोलियाँ चलाते रहें, तीर चलाते रहें। अब जब उनसे पूछा गया आपने परवेज़ इलाही से खबर जो है वो कंफर्म की, मेरा परवेज़ इलाही से रब्ता नहीं हो सका। अब ये तो गलत बात है ना, जब आपने खबर पूरी ब्रेक करनी है तो आपको सारे लवाजमात पूरे करने होते हैं कि जनाब ये कह रहा है। आपने तो बता दिया कि जनाब परवेज़ इलाही राज़ी थे, ज़रदारी ने तो गेम उलट देनी थी, इमरान खान की हुकूमत उलटने लगे थे पंजाब में, लेकिन नवाज शरीफ भाग गया। अच्छा चलें, ये एक तो क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं, क्योंकि ये इन तज्ज़ियों पर अगर बात ना की जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, स्वाद नहीं आता, और आप तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचती, रह जाती है। कुछ लोगों ने सुना होगा प्रोग्राम, अभी जाके 92 न्यूज़ पे देख सकते हैं, हारून रशीद साहब, खलीफा हारून रशीद साहब लाजमी आप लिखा करें, क्योंकि उन्हें खलीफा बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब आ जाते हैं असल ख़बर पे कि मरीम नवाज़ को स्मैश करने के बारे में किसने कहा और क्यों लेके गया पैगाम, ऐसा बंदा शख्स कौन था और जिसने ये पैगाम पहुँचाया। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा था मरीम नवाज़ को कि हम आपको स्मैश कर देंगे। ये बात तो आपको पता होगी, नवाज शरीफ ने इसके ऊपर वीडियो भी बना दी। ये जियो न्यूज़ ग्रुप के डायरेक्टर न्यूज़ हैं राना जवाद साहब, जो तारिक अजीज़ हैं दुनिया न्यूज़ में, इस्लामाबाद में बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, और उनका नून लीग और पीपल्स पार्टी में काफ़ी उनका सरसूख है, और उन्होंने फिर नाम लिया। उन्होंने कहा कि जनाब एक बड़े मीडिया ग्रुप से, लेकिन जब हमने उनसे कंफर्म किया बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब राना जवाद साहब हैं वो जो जियो न्यूज़ के हैं। उन्होंने ये बात की परवेज़ रशीद को, परवेज़ रशीद ने ये बात की मरीम नवाज़ को, मरीम नवाज़ ने ये बात की नवाज़ शरीफ को। जब की तो नवाज़ शरीफ ने फिर ये वीडियो पैगाम जारी कर दिया और कहा कि जनाब फ़ौज इसमें मुलव्वस है, और उनमें उन्होंने एक और भी नाम का इजाफ़ा किया, 3 नाम उन्हें जनरल्स के नाम लिए। वो मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, बताया था मैंने आपको, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने सारा इल्ज़ाम लगा दिया फ़ौज पे कि ये तो स्मैश करना चाहते हैं। अब इनसे कोई अगर गंदी गालियाँ दी हैं मरीम नवाज़ ने कहा, और इनसे अगर कोई पूछे कि आपके पास क्या सबूत है कि ये बात राना जवाद को फ़ौज ने की है, तो कोई सबूत नहीं होगा। राना जवाद साहब भी खुद इस बात को डिनाई करेंगे कि जनाब मैंने तो ये बात की भी नहीं है, और परवेज़ रशीद भी इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। और बग़ैर सबूतों के ये जो मामला है ये फिर आगे लेके जाते हैं तो फिर वो हमारे लिए बड़ा मसला होता है। हम ये कह चुके हैं सांप हैं, ये जहरीले सांप थे, इनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाला, अब वो उन्हीं के ख़िलाफ़ जो हो गए, उन्हें डसने की कोशिश कर रहे हैं, वो कई बार डस भी चुके हैं। तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी लम्हा फ़िक्री है कि वो सोचे कि इन सांपों को पालना है या इनको आपने कुचलना है। जब तक आप जहरीले सांपों का सर नहीं कुचलेंगे, इस तरह से आपको ब्लैकमेल भी करेंगे, आपको बदनाम भी करेंगे, और फिर आपका कहीं भी जीना जो है वो मुहाल हराम कर देंगे। सीधी सी बात है, जो हम देख रहे हैं हर जगह पे तनकीद, हर जगह पे तनकीद कर रहे होते हैं, तनकीद होती है, लेकिन फिर आप नाम लेके तनकीद करने जा रहोगी तो ये बड़ा एक मसला बन जाता है। इस तरह से ये जो मामला हो गया, ये तो साफ़ी ने नाम दे दिया, फिर जावेद लतीफ़ को आगे इन्होंने मोहरा बनाया, जैसे अयाज सादिक को बनाया था। हमने कहा था अयाज सादिक को पकड़ना है, हुकूमत ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना है, ऐलान हुए, ये हुआ वो हुआ। अयाज सादिक का आज तक कुछ पता चल सका। बड़े हमारे भी बड़े दिल दुखे थे, हमने भी वीडियोस की उसके ऊपर, हमारे दोस्तों ने वीडियोस की, लेकिन मुझे बताएं कि क्या अयाज सादिक के ख़िलाफ़ हुकूमत ने कोई एक काम किया? ये ऑन द रिकॉर्ड है ना, आपने मुकदमा जो दर्ज कराया मुकदमा तक, उसकी पैरवी तक नहीं की, वो उन्हें इस्तेहकाक हासिल है। अब उन्होंने ये जावेद लतीफ़, जिसकी खुद टके की औकात नहीं है, शेखुपुरा में जब ये घर से बाहर निकलेगा लोग इसे जूते मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ताक़यामत रहना है। पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, हम पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और इन लोगों को जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो तोड़ने की बात करते हैं, इनके ख़िलाफ़ लड़ना भी जानते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम महाज भी खड़ा करना जानते हैं। ये प्लान बनाया फिर नवाज़ शरीफ ने कि आप मज़ीद जो है पाकिस्तान के हवाले से और फ़ौज के हवाले से बयानात दें, ताकि प्रेशर बिल्ड हो। जब ये प्रेशर बिल्ड करते हैं तो फिर मरीम नवाज़ के बाहर जाने के चांसेस बन जाते हैं कि मरीम नवाज़ ने बाहर जाना है। और ये बात सच है, सर्जरी तो एक बहाना है और उन्होंने बाहर जाना है, ये कोई किसी ने खबर नहीं दी, बल्कि मरीम नवाज़ ने खुद ही कहा था कि मेरी थोड़ी सर्जरी है, मैंने जाना है। उसके बाद फिर ये बातें निकली कि जनाब ये तो बड़ा मामला ख़राब हो गया है। अब मुझे बताएँ जनाब, आप भी समझदार हैं, नवाज़ शरीफ ने जब ये जावेद लतीफ़ को टास्क सौंपा तो वो तो जनाब वो अब चाहता है कि मुझे पकड़ा जाए, मुझे उल्टा लटका दिया जाए, मुझे अंदर जेल में किया, ताकि पता चले कि जहाँ फ़ौज ये सारा काम करा रही है। लेकिन एक वक्त आएगा, एक तरीके से
फिर चोट लगेगी, क्योंकि अभी गिलानी की फ़तह जो इन्होंने जश्न मनाया था वो सारा फीका पड़ गया, क्योंकि एक सेनेट की सीट देने के बाद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान की रियासत ने बनवा लिया है। एक सिर्फ सेनेटर गया है, उसने कहीं भी बन जाना था, क्या उनको मिला? वक्ती खुशी मिली। असल कंट्रोल इमरान खान साहब का था। अब इसी तरह से जावेद लतीफ़ का जो बयान है, इसके ऊपर भी जो है पूरा एक नवाज शरीफ का नैरेटिव है। मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, परवेज़ रशीद सब ने ये बनाया प्लान कि इसको आगे करके इदारों पे इससे कहा जाए कि तुम भौंको, उसके बाद तुम चीज़ें जो सामने लेकर आओ, पाकिस्तान तोड़ने की बातें करो, प्रेशर बिल्ड हो ताकि ये लगे कि पंजाब खड़ा हो गया है। अब हुकूमत ने भी कुछ चंद एक फ़ैसले किए हैं, और चंद एक फ़ैसले वो इस तरह से हैं कि ये अब कानून साजी होगी। ये पहले इस सारी चक्की से बच के निकलते थे, तो अब इसके ऊपर कानून साजी करके वो साथ जोड़ रहे हैं कि हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कोई पर्चे दर्ज कराए, कोई पकड़े। लेकिन जो हुकूमत बातें करती है, अगर उसमें 1% अमली काम कर लिया जाए तो बड़ा फ़ायदा है। हम अदालतों को कहते हैं कि अदालतें जनाब इनको रिलीफ दे देती हैं, अदालतें छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ काम हुकूमत के करने के भी होते हैं। आप वो काम करें, अदालतें छोड़ते हैं तो फिर अदालतों में हम बात करेंगे। आपने अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं कराया, आपने अभी तक उनको गिरफ्तारी नहीं लाई। जब वो गिरफ्तारी आ जाएगी, जब वो अदालत से रिलीफ लेगा तो हम समझ आ जाएगी। तो ये मामला है, लेकिन हुकूमत अब कह रही है कि हम मुकम्मल कानून साजी करके ताकि इनके निकलने का जो चोर रास्ता है वो बंद कर दें। और रियासत इसलिए बड़ा संजीदा है कि जो रियासत के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, तो वो एक बड़े अच्छे दोस्त ने लिखा हुआ था कि आर्टिकल 6 किस लिए है, तो इन जैसे लोगों के लिए है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, लेकिन हुकूमत ने अपने साथ जोड़े हुए हैं। वो कह रही है कि हम एक्शन लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक्शन कब लिया जाता है इन चोरों के खिलाफ, इन अब जो पाकिस्तान तोड़ने की बातों पे निकल आए हैं, क्योंकि अब इन्हें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं इन्होंने लेना, इन्हें पाकिस्तान तोड़ना है, इनका पाकिस्तान से लेना देना भी नहीं है। तो बहरहाल अब देखते हैं हुकूमत इसको क्या बात करती है, क्या इक़दाम करती है। ये तो अब हुकूमत के काम है, और हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर अमली इक़दाम करे। लोग आपके पीछे खड़े होंगे, पाकिस्तान के लिए आपके पीछे खड़े होंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे डंके की चोट पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मुग़ीस अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।